दोस्तों, अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भर करके अपने बीएलओ के पास में जमा किया है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बीएलओ ने हमारा फॉर्म गवर्नमेंट के पास में सबमिट किया है, पोर्टल पर अपलोड किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर आपका जो फॉर्म है पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है तो आपका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आएगा। तो ये चेक करना काफी जरूरी है कि आपका सबमिट हुआ है, कोई इशू तो नहीं है। कैसे चेक करना है आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पोर्टल है voters.eci.gov.in आ जाएगा। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आने के बाद में जैसे कि देखोगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 का जो सेक्शन है वो दिया गया है, जहाँ पर अगर कोई इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरना चाहे तो भर सकता है। इसके अलावा लास्ट एसआईआर जहाँ की इंफॉर्मेशन आपको खोज करके देनी होती है वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर नोटिस आपको मिलता है तो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना वो भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हमें जानना है स्टेटस की बीएलओ ने हमारा फॉर्म जमा किया है या नहीं किया है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो पोर्टल के अंदर आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए लॉगिन की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। साथ ही में एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको दर्ज करना है और इसके बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे, वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इन केस अगर आपको ये शो करता है कि आपने पहले पोर्टल को यूज नहीं किया है तो उस केस में आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और नाम एक्स्ट्रा पूछेगा। इसके बाद में आप लॉगिन कर जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है जिससे कि हम डायरेक्टली स्टेटस जांच पाएं कि हमारा जो फॉर्म है बीएलओ ने सबमिट किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जो तरीका मैं अपनाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको सारी स्टेट दिख जाएंगी, तो आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हमने दर्ज किया है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे वोटर कार्ड की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएंगी, जिसमें कि अगर आप सभी को अपना ईपिक फॉर्म भरना है ऑनलाइन तरीके से वो भी भर सकते हो, क्योंकि यही लिंक यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि स्टेटस कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये मोबाइल नंबर जो आपका दिखाया गया है, ये मोबाइल नंबर आपके पास में मौजूद होना चाहिए। इस पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद में आपका फॉर्म आगे लॉगिन होगा। इन केस अगर जो है किसी का जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड नहीं है तो उस केस में फॉर्म नंबर 8 ऑनलाइन तरीके से भर करके अपना मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हो, नया मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। साथ ही में अगर आप चाहो तो बीएलओ से भी कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर नंबर दिखाया गया है। लेकिन हमने जैसे कि सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आ चुका है और वो जो कोड है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने स्टेटस आ चुका है। योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, इफ यू विश टू अपडेट डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट बीएलओ। यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो ऑलरेडी जमा हो चुका है। आप यहाँ पर देखोगे कि सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करी गई है, किस डेट को जमा किया गया है और एक स्लिप भी दी गई है जो कि आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हो। इसके अलावा जैसे कि कुछ स्टेट के अंदर ये ऑप्शन आएगा, कुछ स्टेट के अंदर ऐसा भी होगा कि आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अगर आप सभी का जो है इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जा चुका है तो उस केस में आपका जो फॉर्म है वो दिखेगा ही नहीं। जैसे कि आप देखोगे कि हमने वोटर आईडी नंबर यहाँ पर दर्ज किया है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता देता है योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर बीएलओ। तो इस तरीके से अगर आपका इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो चुका है तो आपका जो नाम है, जो सरकार की तरफ से कुछ दिनों के अंदर जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करी जाएगी उसमें आने वाला है। तो जैसे ही ड्राफ्ट सूची आती है उसमें नाम जरूर चेक कर लेना और अगर आपने एसआईआर की मैपिंग सही तरीके से कर दी है तो उसके बाद में आपको इंतजार करना है। कुछ समय के बाद में फाइनल मतदाता सूची सरकार जारी करती है जो कि पोर्टल पर अपलोड होती है, जिसमें भी नाम अपना चेक कर लेना कि हाँ आ गया है या नहीं आ गया है। हालांकि इस फेज के बीच में जैसे कि ड्राफ्ट सूची जब जारी होगी उसके बाद में शुरू होता है डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। जिन लोगों ने अपनी फैमिली मैपिंग नहीं करी है, परिवार उनका माता पिता की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत होती है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। अगर आपको नोटिस आता है, नोटिस का जवाब देना होगा। हालांकि इसके बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन किया है कि कब क्या चीजें होने वाली हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन
वर्जन आप चेक कर लेना, तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा जिसके अंदर सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।